अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम सोशल साइकोलॉजी PSY 403 के लेसन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। आइए चलते हैं लेसन की तरफ। कंडक्टिंग रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो रिसर्च क्या है, साइंटिफिक रिसर्च क्या चीज़ है। रिसर्च इज रिलेटेड टू क्वेश्चंस आंसर्स एंड इट इज़ नॉट अ जनरल और रूटीन वर्क, इट इज़ साइंटिफिक वर्क। मतलब कि हैविंग अ प्रोसेस ऑफ मैनी स्टेप्स। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सवाल करना और उनको जवाब तलाश करना, ये एक बाकायदा तरीका है जो कि मुख्तलिफ स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इसको साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं एम्पिरिकल रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च की क्या है। वेल प्लान्ड है, कंट्रोल्ड फॉर एरर्स है, कोई गलती खामी का अंदेशा नहीं होता इसके अंदर। इंटरनली एंड एक्सटर्नली कंसिस्टेंट होती है और रेप्लिकेबल होती है। रेप्लिकेबल मतलब सेम रिजल्ट्स आते हैं। मैक्सिमम रिसर्च के रिजल्ट जो हैं चांसेस वो सेम रिजल्ट आने के होते हैं। व्हेन डू यू कंडक्ट रिसर्च, रिसर्च कब करनी चाहिए हमें। पहले टाइम को देखना चाहिए। अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, ये मैं टेबल देख रहा हूँ, पहला सबसे जो बॉक्स इसके अंदर कह रहा है सफिशिएंट टाइम अगर हो तो यस की तरफ ले के जा रहा है तो रिसर्च करें। उसके बाद देखना है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एनफ है जो जिसके रिलेटेड हमें रिसर्च करनी है। वो अगर ये है तो नेक्स्ट थर्ड टेबल में देखें कि जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं रिसर्च के मुतालिक, जिसके मुतालिक रिसर्च करनी है, वो क्या इंपॉर्टेंट हैं या बस ऐसे ही जनरल क्वेश्चन है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आगे चलें चौथे बॉक्स की तरफ, बेनिफिट और कॉस्ट के अंदर कि जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं हमें उसका बेनिफिट होगा। ये ना हो कि हम जितने रिसर्च अपनी पास हमारे पास जो इनकम है उससे ज़्यादा हम पैसा जो है रिसर्च पे खर्च कर दें। अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, ओके हैं, तो हम रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो रिसर्च कैन नॉट बी कंडक्ट। आगे जी, सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च। एक फिजिक्स या केमिस्ट्री लैब में पहले से मालूम होता है कि साइंटिफिक जो स्पेसिफिक केमिकल्स को मिलाकर क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन सोशल साइकोलॉजी की लैब में रिसर्च में फाइंडिंग्स में तवक्को से मुख्तलिफ रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमंस शामिल होते हैं। एक तरह का माहौल दो मुख्तलिफ इंसानों पर मुख्तलिफ असर कर सकता है। साइंटिफिक मेथड के अंदर कह रहा है कि सोशल साइकोलॉजी रिसर्च आल्सो यूजेस द साइंटिफिक मेथड। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी कुछ, नीड सर्टेन लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन। मतलब साइंटिफिक मेथड ऐसे तरीके इख्तियार करता है जो कि एविडेंस की बुनियाद पर होते हैं। इट रूल्स ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। अब जो चीज़ ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से हासिल की जाती है ये उस पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे गोल्स देखेंगे साइंटिफिक मेथड के। पहला है डिस्क्रिप्शन, हाईलाइटेड पॉइंट है पहला, डिस्क्रिप्शन। ये एक लोअर लेवल की इन्वेस्टिगेशन है जिसमें सिर्फ डाटा को डिस्क्राइब करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं और इसकी कैटलॉगिंग करते हैं, यानी इसकी फहरिस्त बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन, सबसे टॉप पर लाइन के स्टार्ट में। प्रिडिक्शन आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जब डाटा को डिस्क्राइब कर लिया जाता है उसके बाद डाटा आसानी से डिस्क्राइब प्रिडिक्ट किया जाता है। यानी प्रिडिक्शन क्या है, पहले से आने वाले वक्त की खबर देना। मसलन स्टूडेंट्स के रिजल्ट से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। आखिरी है तीसरा पॉइंट, ये अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल स्टार्ट में। जब डाटा को डिस्क्राइब कर लिया, इसको प्रिडिक्ट कर लिया, तो इसके बाद आसानी से इसको समझा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स थ्री कंडीशंस। कोवेरिएशन ऑफ इवेंट्स, मतलब वेरिएबल्स में एक दूसरे की वजह से तब्दीली आ सकती है। मसलन हमें पता होना चाहिए कि एक बंदे की मोटिवेशन किन किन चीज़ों से कम या ज़्यादा हो सकती है। दूसरा है कि मुख्तलिफ इवेंट्स का टाइम रिलेशन भी मैटर करता है कि कौन सा इवेंट पहले है और कौन सा बाद में। तीसरा एलिमिनेशन ऑफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, मतलब जो एक्सप्लेनेशन जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम निकाल दें बीच में से अपने एक्सपेरिमेंट में से। बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च में हमारा मकसद सिर्फ नॉलेज को हासिल करना होता है और कोई सोशल चेंज लाना मकसद नहीं होता। अप्लाइड रिसर्च में अप्लाइड रिसर्च का मकसद प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आगे है द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के अंदर जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको देखते हैं। हम यहाँ पे इस लेसन में सिर्फ एक स्टेप को देखेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। डेवलप आ रिसर्च क्वेश्चन एंड रिव्यू लिटरेचर, इसको देखें।
एज यू नो दैट रिसर्च स्टार्ट विद क्वेश्चन। मसलन कोई रिसर्चर लोगों के क्रूअल बिहेवियर को स्टडी करना चाहता है, कोई रिसर्च लोगों के रूड बिहेवियर को स्टडी करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इसके एक रिव्यू बना लेगा लिटरेचर का। रिसर्च क्वेश्चन कैन फ्रॉम प्रीवियस रिसर्च आर्टिकल से भी, न्यूज़पेपर से हो सकते हैं, और रियल वर्ड जो उसके ओन एक्सपीरियंसेस से भी हो सकते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के दिए हुए हैं, इसी को थोड़ा एलिब्रेट किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है इस चीज़ को, तो हम इसको स्किप कर देंगे, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। सिर्फ पहला स्टेप जो है हम इसको देख रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया वही इस एक्सप्लेनेशन है। सेकंड स्टेप और फर्दर जितने भी स्टेप्स हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।